इतनी मोहब्बत है। अच्छा गले मिल के दिखाओ मुझे। हम तो कभी ऐसा नहीं, गले क्या, हम तो जिगर से भी लगा लेंगे, तो गोद में उठा लूंगा। तो हमारे में ऐसा नहीं है। जो हमें एकता से दूर कर रहा है वो आज के राजनेता जो कर रहे हैं ये सब चीज, जो हमारे जो भी है, तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का खून है। इसके वेद के हिसाब से आखिरी जो अवतार हैं भगवान के, खुदा के, उनका क्या नाम है? कल्कि। कल्कि। हाँ, वो भी हरि विष्णु लेंगे अवतार, जो मैं पहले बोला था विष्णु से ही निकला है, वही लेंगे अवतार कल्कि रूप। नाम बदल दिया। और जिसने कल्कि अवतार के बारे में जो बताया, तो वो जो आने वाला है वो बताया, बट वो आ चुका है। जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इंतज़ार करता है, वो बस आ चुका है। ये वो इंतज़ार करता है कि हमारा विष्णु आएगा, बट वो आ चुका है, अब आने वाला कोई भी नहीं। शुरू में भगवान और खुदा ने एक इंसान को दुनिया में भेजा था, जिसकी वजह से दुनिया चली, उसका क्या नाम है? उसका नाम ये तो मुझे नहीं पता किसने भेजा। पहले तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों का, जो हमारे महापुरुष होते हैं ऋषिगण जो होते हैं, जो दुनिया को अगर संसार बनी है तो ऋषि होता है एक, उसमें ना व्यवस्था बनाने के लिए एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। क्या नाम भाईजान? मोहम्मद जहांगीर आलम। जहांगीर आलम। मोहम्मद राजा आलम। रज़ा आलम। और आपका साहब? मोहम्मद साजिम आलम। साजिम आलम। अच्छा, आप ये समझ रहे शायद हम कर क्या रहे हैं, असल हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम ना इस्लाम के मुसलमानों से बात पूछते हैं। जी जरूर, अगर इजाज़त तो कुछ बात। जी इजाज़त है। जी बिल्कुल इजाज़त है। हमारा नाम हुआ शंभू कुमार शाह। शंभू कुमार। बैठिए, टेक योर सीट, कोई बात नहीं। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? कुछ अच्छा काम हो रहा है, बदतमीजी। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। करेक्ट, माशाल्लाह। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा माशाल्लाह, हम तो मुसलमान हैं, ये हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हमारे साथ सहमत है? जी कोई बात, सहमत है ना? अच्छा, ये पूछेंगे दुनिया में सबसे पहले इंसान कौन, उनका नाम बताइए आप। दुनिया में सबसे पहले इंसान तो तो भगवान, हमारे हिसाब से, हमारे इतिहास के हिसाब से, हमारे भगवान के आस सबसे पहला बंदा है हमारे विष्णु जी। हाँ, विष्णु। और दूसरा उसी का प्रतिरूप है ब्रह्मा जी, जो सृष्टि का रचना किया है। और दूसरा रूप है महादेव, जो सृष्टि को विनाश करता है और मुक्त करता है, सृष्टि को चलाता है वो। तीन हो गए मतलब। ये तीनों कंट्रोल है, कंट्रोल रूम है इनके पास। हाँ, ये जो है ना पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल है इसके पास। इसे हम महादेव के पास। महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, तो तीनों के एक ही नाम है? तीनों का अलग अलग रूप है, अलग अलग कार्य है। जैसे आपका कार्य है मेघ पकड़ना, इनका कार्य है वीडियो बनाना। अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई पालन हरता है, कोई न कोई जीवन देना वाला है, कोई संहारक है, सब है। आपने बड़ी सटीक बात बोली हमारे ऊपर ही, मतलब हमको लपेट दिया उल्टा, मतलब हम माइक पकड़ने वाले। नहीं, आपने जो एग्जाम्पल दिया है वो बड़ा मस्त दिया आपने। चलो यार, बात सही है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं, जैसे आपने तीन चीज़ों का नाम लिया है, ठीक है नहीं, तो तीनों एक ही है, अलग अलग हैं? तीनों अपने अपने रूप में विद्वान है, मतलब एक ही चीज़ है, समझ गए? प्राणी तो एक ही है, लेकिन एक होता है ना, अब हम सब एक ही है, अभी सबको अलग अलग विभाग दिया जाता है। हमारी प्रतिरूप है वो जो है ना, एक ही रूप से निकला प्रतिरूप है, जो एक शिव है, एक ब्रह्मा है। वो विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए दोनों प्राणी है, जो उसको कारोबार दिया सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, समझ? अच्छा, सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम तो वही चलाते हैं, वही तीनों मिलके। तीन चीज़ें मिल गए, एक ही बंदा, मतलब तीन। उसका प्रतिबिंब है, मतलब जैसे ना मेरा हुआ है, मेरा बेटा हो गया, मैंने उसको, जिसको जो आप बनाएंगे, बच्चे को पैदा करेंगे तो आपका बेटा हुआ, उसको जो कारोबार देंगे वो कारोबार करेगा। देखिए, मैं ये कह रहे हैं, मतलब हमारी बहस नहीं है आपसे, बात है हमारी यहाँ। क्या बोलते हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, मतलब हमें ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे लेवल से ऐसा होता है। आप जैसे सोचते हैं, आपकी पुरानी किताबें क्या कहती है वो अलग बात है, हमारी जो इतिहास बोलती है, हमारी जो संस्कार बोलते हैं, हम उस हिसाब से बोलते हैं। अच्छा, जैसे शुरू में भगवान और खुदा ने एक इंसान को दुनिया में भेजा था, जिसकी वजह से दुनिया चली, उसका क्या नाम है?
उसका नाम ये तो मुझे नहीं पता किसने भेजा। पहले तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों का, जो हमारे महापुरुष होते हैं ऋषिगण जो होते हैं, जो दुनिया को अगर संसार बनी है तो ऋषि होता है एक, उसमें ना व्यवस्था बनाने के लिए एक संगठन होता है, तो वही ना व्यवस्था बनाने वाला एक संगठन तैयार किया, पहले ऋषि बनाया जो वेद के हिसाब से चले, कर्मों नियमों से चले, अपनी मतलब आस्था न खोए, अपने धर्म से चले। इसके लिए पहले ऋषियों का पृथ्वी आगमन हुआ, उसके बाद मनुष्य योनि बना, सबका ऐसे ही संसार चलता रहा धीरे धीरे। अच्छा भाईजान, ये तो भैया ने अपने ग्रंथ के हिसाब से बात बताई है, कोई बात नहीं, उनका अपना कॉन्सेप्ट है, हम मुसलमानों का अलग हिसाब है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा ये पूछेंगे जी कोई बात नहीं, ये पूछ लेंगे कि जैसे उन्होंने अपने विष्णु बताए हैं, हमारे इस्लाम धर्म के अंदर सबसे पहले इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। इनको भी उन्होंने ही बनाया, हमें भी उन्होंने ही बनाया, सबको, पूरी दुनिया को बनाया। वो आपकी IQ लेवल से, हमारे IQ लेवल से, आपको हमको भी बनाया, आपको भी बनाया, हमारे IQ लेवल से, बात सही है। तो बस 3 बंदों का एक नाम रखा गया, या एक नाम 3 बंदों का? एक बंदे जो 2 बंदे को बैठाया है, वो ना उसका सृष्टि का ना कारोबार सौंपा है। 3 अलग अलग हो गए ना फिर? मतलब 3 हुआ ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के एक ही बंदे के 3 नाम है, ये प्रतिरूप है, उसके अंश है। तो इन्हें भगवान मानेंगे? अब जब भगवान ही है, जो आपको हमें बनाए, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं पता। चलिए बहुत बढ़िया माशाल्लाह। देखो जो है ना सिस्टम जो चला दुनिया के अंदर, वो सिर्फ एक ही चला सकता है। सपोज कर लीजिए आप इसके ड्राइव, हाँ ये कह रहे हैं, पैगंबर को भेजा अल्लाह ने, पैगंबर ही जानते हैं आप? सुनिए, पैगंबर को भेजा, ये काम कर लो आप, ये इसका कारोबार कर लो, मतलब पैगंबर ये भेजा। पैगंबर यहाँ इस्लाम का नाम डूब रहा है, पैगंबर को क्यों भेजा? वहाँ के लोग में अपना वर्चस्व और अपना विश्वास, आस्था को, जैसे मैं बोला ना, ऋषियों को भेजा एकदम आस्था पे केंद्रित रखने के लिए, कोई बेविचार ना हो जाए, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा भटक ना जाए, कहीं धर्म से भटक ना जाए, इसीलिए पैगंबर को भेजा, जो कोई भी इस्लाम मोहल्ले में भटक ना जाए, इसीलिए उस पर विश्वास बने रहे। बढ़िया बात किया आपने। अच्छा आपके वेद क्या, कितने वेद आपके? वेद 4 वेद है। कौन से बताइए? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद है, 4 हो गए। अच्छा आपके वेद के हिसाब से आखिरी जो अवतार हैं भगवान के, खुदा के, उनका क्या नाम है? कल्कि। हाँ, वो भी हरि विष्णु लेंगे अवतार, जो मैं पहले बोला था विष्णु से ही निकला है, वही लेंगे अवतार कल्कि रूप में। अच्छा चलिए। जितने भी चीज़ आए, ये सब मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बस सदका है ये। अगर नबी ना आते तो ना ये चरिंद आते, ना परिंद आते, ना झाड़, ना दरिया, ना बगीचे, ना फूल, ना किरने, ना सूरज, ना सितारे, ये सब उन्हीं का सदका है। तो सब उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं, हम उनको ही जानने वाले। हाँ, आपके धर्म जी सुनिए बताते हैं, हमारे धर्म में क्या है, हमारे किताब के अनुसार, जैसे हमारे किताब में लिखा है, इतिहास में लिखा है, हमारे भगवान जी जो लिख के वेद सब बनाया, उसमें गंगा नदी का जिक्र किया है तो गंगा नदी है, यमुना नदी का जिक्र किया है तो यमुना नदी, हर एक पहाड़ का जिक्र किया है तो हर एक पहाड़, और सब प्रमाणित है। जैसे आप राम सेतु देख लिए, प्रमाणित है या नहीं है? जो वेद में लिखा है सब कुछ प्रमाणित है। अच्छा मेरी समझ में एक बात नहीं आ पाती है, आपका अपना कॉन्सेप्ट है, वेद का अपना अलग है, कुरान का अलग है, कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। तो हमें दोस्त नहीं मानते हैं? नहीं, हमें क्यों? तभी तो आपको बुलाए हैं। अच्छा ये कह रहे हैं जैसे राम इनसे बात कीजिए। अच्छा चलिए, वो तो माशाल्लाह अपने मजहब के बारे में बात बताते हैं, और जबकि वो ना माशाल्लाह उन्होंने बड़ी सटीक बात कही है कि इसको जो चलाने वाला पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही है। ये वो तो एक ही 100%। वो तो लोगों ने नाम बदल दिया। और जिसने कल की अवतार के बारे में जो बताया, तो वो जो आने वाला है वो बताया, बट वो आ चुका है। जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इंतज़ार करता है, वो बस आ चुका है। ये वो इंतज़ार करता है कि हमारा विष्णु आएगा, बट वो आ चुका है, अब आने वाला कोई भी नहीं है। हमारे इसमें इस्लाम में जो है कि आखिरी पैगंबर और उनका कल की अवतार, जो बोल रहे हैं कल की अवतार है, वो आ चुका है। मतलब हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है कल की अवतार जो है। और उसके वेदों में कुछ लिखा हुआ है कि जो निशानियाँ बताया है 4 या 3 कुछ, जो हमारे इसमें आ रहा है, जैसे हमारे पैगंबर में वो निशानियाँ मौजूद है। अच्छा ये जानते हैं माशाल्लाह, ये समझते भी हैं कि ऐसी दुनिया की कोई किताब नहीं है जिस किताब के अंदर हमारे पैगंबर
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना आया। नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये हर एक किताब में हर एक चीज़ में उनका नाम है। जैसे कल के अवतार में भाई ने बताया माशाल्लाह, वो भी सटीक बात है। 4 वेदों के अंदर और इंजील के अंदर, ज़बूर के अंदर, तौरात के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें पैगंबर का नाम जिक्र नहीं है। जी जी बिल्कुल मौजूद है, बट लोग गलत अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब ये लोग इंतज़ार करते हैं कि कल की अवतार आएगा। हमारा ये है मतलब भरोसा है कि हम आ चुका है, जिसका आप इंतज़ार करते हैं वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, और दूसरा अवतार कोई भी आने वाला नहीं है इस धरती पर, ना ही दूसरा कोई पैगंबर आएगा। एक ही हो जो आखिरी नबी जमा है, जिसको हम बोलते हैं हमारा पैगंबर है, आखिरी नबी है माशाल्लाह। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ लीजिए, ये तो हमारे लिए और इनके लिए ये इनसे चूक हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, इतना ही वो चूक हुई है 100%। ये समझते कि अवतार आने वाला है और जबकि अवतार आ चुका है। ये चीज़ आ चुका है, बट वो समझते आने वाला है, और इनको यही बोलते हैं कि वो आने वाला अब नहीं है। जो आपकी किताब के हिसाब से जो कल के अवतार का जो बताया है कि कहाँ आएगा, कैसा होगा, उसका बाप का नाम क्या होगा, सब उस हमारे अरबी के हिसाब से सब हम उनका जैसे ट्रांसलेटर होता है ना, ट्रांसलेट होके हमारा ही नबी पे आता है पूरा नाम हो गया। जी बिल्कुल 100% आता है कि हमारा नबी पे ही आ रहा है। जैसे कि रेगिस्तान इलाके में पैदा होगा तो अरब है, रेगिस्तान इलाका है। ठीक है, जैसे बोला था विष्णु नाम होगा, उसका बाप का विष्णु का नाम है अब्दुल्ला, हमारे नबी का बाप का नाम है अब्दुल्ला। माशाल्लाह, बड़ी सटीक बात करे भाईजान, ज़बरदस्त। और यमन का जगह में पैदा होगा, जैसे उसके माँ का नाम आमन वाले होगी, तो आमना है हमारे नबी के माँ का नाम आमना अलैहिस्सलाम है। ऐसा है कुछ, ऐसा है बस। ज़बरदस्त, किस अंदाज से माशाल्लाह बड़ी गहरी अंदाज से बात बताई है और बड़े सटीक, और ये बात दुरुस्त भी बनती है। लेकिन क्या हुआ, हमसे बड़ी गलती हुई कि हम लोगों ने ना जिस चीज़ के लिए हमें तवज्जो दिलाई गई थी, हमने सबसे पहले उसी को छोड़ दिया। हमें तवज्जो कहाँ दिलाई थी, और भाई तुम इल्म मत छोड़ना, क्योंकि जो इस्लाम की जो शुरुआत होती है वो इल्म से होती है। बराबर, इल्म से होती है। इल्म नहीं है तो नहीं है दुनिया में। अच्छा, कुरान की वो कौन सी आयत है जो सबसे पहले वही के तौर पे आई थी? ये उनसे पूछ लो आप बताइए। जैसे कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो वही के एतबार से नबी पर आई थी? वही के एतबार से वही आती है ना नबी पर। जी जी हाँ, वो कौन सी आयत है पता है आपको? नबी पे आई थी, जी जी जी, हमारे पैगंबर पहला बार आया था क्या? एक ही आयत थी, पहली जो आयत थी ना वो, हाँ तो आपको समझाया गया उस आयत के अंदर, तो पहली आयत थी मतलब। पहली आयत थी जो इकरा बिस्म रब्बिक। हाँ, जी इकरा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप समझ लीजिए, ये इसका ये आसान नुस्खा ये है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर, यानी जो कुरान की और इस्लाम की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी कि लफ्ज़ पढ़ने से शुरू होती है कि मुसलमानों तुम है ना पढ़ना मत छोड़ो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमने क्या करा? छोड़ दिया, हमने सभी छोड़ दिया। आजकल हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू क्यों नहीं हमारी? इसी के कारण हमने इस इल्म को छोड़ दिया। हमने जो कुरान हमारा जो हिदायत बना के भेजा कुरान को, हमारे नबी को, हमारे रोल मॉडल हमारा नबी है हमारा, मतलब हम सब कुछ छोड़ दिया, दाढ़ी छोड़ दिया, टोपी छोड़ दिया, पहना हुआ छोड़ दिया हमने, इसीलिए हमारा इल्म ख़त्म हो गया। इसके चक्कर में आज नीचे हैं। जहाँ से शुरुआत हुई हमने उसको तर्क कर दिया। अब पैसा कैसी बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल है। अच्छा, पैगंबर ने यूँ फरमाया कि अगर किसी अमल का कोई इमाम है तो वो क्या चीज़ है? जैसे किसी अमल का कोई इमाम हो उसका क्या नाम है? ये मैं नहीं कह सकता। इल्म का अमल का इमाम क्या है? अमल का इमाम, जैसे इमाम के बिना नमाज नहीं होती है, जैसे पंडित के बिना है ना मंदिर नहीं चला करता है, जैसे हाफिज के बिना मस्जिद नहीं चला करती है, तो इसी तरीके से अमल का जो इमाम है वो क्या है? अमल का इमाम आप बताइए। अमल का इमाम इल्म। हाँ माशाल्लाह, इल्म ही होगा। यही कि इल्म के बिना बंदा कुछ कर ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक बात और पूछेंगे आखिरी, इंशाल्लाह ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, आखिरी बात पूछ लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से कभी घटती नहीं? बांटने से घटती। इल्म 100% इल्म बांटने से घटता नहीं, वो इल्म इजाफा ही होता है। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो कभी बांटने से घटती नहीं? धन ले लो, दुआ ले लो, पैसा ले लो, सब कुछ धन घटता नहीं? घटता है। वो जितना धन आप दान कर रहे हो ना उतना वो मिल जाता है पीछे से आपको, लेकिन वो तो हमें घटता हुआ दिखता है ना। दिखता है। लेकिन वो जो है ना एक आस्था के केंद्रित पे रख के हम देते हैं
तो भावना रहता है अल्लाह मुझे देगा फिर मैं इसे दे रहा हूँ। इल्म इंसान का कभी नहीं जाता है। अगर तुम हजारों करोड़ों कितनों को सिखा दो, इल्म में होता क्या आप इल्म कभी नहीं जाता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हाँ ये भी बात सही बोला, ज्ञान। जो तुम्हारे अंदर है, तुम अगर किसी और को सिखाओगे वो किसी और को सिखाएगा जी। तो इल्म कभी खत्म नहीं होता है माशाल्लाह, इल्म हमेशा जिंदा रहता है ज्ञान तो कभी खत्म जी। नहीं। तो वही चीज पूछ रहे थे वो जितना भी बांटो उतना कम हो, जी जी। और बढ़ता है ज्ञान बांटने से, बहुत ज्यादा वृद्धि है। अच्छा मिल के कैसा लगा है? मिल के तो बहुत अच्छा लगा, आपसे भी बात करके, हमारे दोस्त भी बात किया, इनको भी अच्छा लगा, तभी बात कर रहे हैं। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दें? उनको पैगाम देंगे, एक साथ रहो, एक मिल के रहो, सब एक ही है। ये जातिवाद, धर्म विवाद, ये सब ना एक चक्र है जो हमें राजनेता लोग फंसाते हैं। किसने फंसाया? ये सब राजनीतिक ने हमें फंसा रहा है। हमारे माथे पे ऐसा सिस्टम लगा रखा है धर्म का, राजनीतिक का, जो हम लोग इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। बात में वो पार्टी को क्या कहेंगे काम करने के लिए, पहले जाति धर्म से तो ऊपर आ जाए हम लोग। कितनी मतलब भैया ने कितनी गहरी बात बताई है कि हम मुसलमानों को और इंसानों को और गैरों को सबको ऐसा लपेटा है, उलझा के रखा दिया है बस सबको, कि बस तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूँ, वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, ऐसा वाला। बिल्कुल। अच्छा मतलब मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम लोग आपस में ही रहते हैं। सारा दिन रात को जाएंगे, फिर वो अलग बिस्तर में सोएगा, मैं अलग बिस्तर में, फिर सुबह आना है। अच्छा आप कहाँ के हैं? मैं साथ में ही रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर। मैं कोड़िया पुल रहता हूँ, चांदनी चौक, ये भी चांदनी चौक में रहते हैं। ये पहले रहते हैं, मैं पीछे रहता हूँ। इतनी मोहब्बत आपस में? इतनी मोहब्बत है। अच्छा गले मिल के दिखाओ मुझे। हम तो कभी ऐसा नहीं, गले क्या, हम तो जिगर से भी लगा लेंगे। तो गोद में उठा लो। तो हमारे में ऐसा नहीं है। जो हमें एकता से दूर कर रहा है, वो आज के राजनेता जो कर रहे हैं ये सब चीज, जो हमारे जो भी है। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का खून है। इसको हमें कोई फर्क करने वाला नहीं मिला, तो हमें इस दुनिया में कौन फर्क करने वाला मिलता है? तो ये है, चंद नेता है जो हमें फर्क करने के चक्कर में लगे हैं। इंशाल्लाह कभी ये इनका मकसद पूरा नहीं होने वाला है। तो हमें तो इंशाल्लाह हमेशा मिलजुल के रहना है। ये गंगा जमुना तहजीब है, हिंदुस्तान हमारा सोने का चिड़िया है। माशाल्लाह हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा। क्यों, क्या बोलते दोस्त? हमेशा। अच्छा मैं आखिरी बात इनके भाई से जो सहमत रहा हूँ मैं ये समझूंगा, जब तक ऐसे जैसे नौजवान मौजूद हैं, ऐसे हिंदू और ऐसे मुसलमान मौजूद, जब तक हिंदुस्तान बर्बाद नहीं हो सकता है, और ना इंशाल्लाह हम कभी होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम तो होने नहीं देंगे। ये बात सही बोले आप। ये दिमाग, ये मानसिकता जरूरी है, हर व्यक्ति को जरूरी है, हर व्यक्ति को। क्यों? हमें मिल के रहना है। मोड़ पे चला देखिए, अगर खाने के लिए लाले पड़ेंगे, भूखे मरोगे, अपने में अपने लड़के मर जाओगे, अपने देश 2-4 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी भुखमरी आ जाएगी मत पूछो। अच्छा मुझे कहने वाले ने एक बात कही थी और मैंने सुना था, अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा, है नहीं? तो इंसान गिर जाएगा हाँ, हमें लड़ना नहीं बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। अगर हम ये कुछ साल पहले अगर लड़ाई झगड़ा करते तो हमारा देश आज इस मुकाम पर नहीं होता जो आज हम कर रहे, जो हमें करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम अगर पहले सोचते, बहुत सारे नेता बोलते ना मुसलमान ने कुछ नहीं किया, तो हमने इस देश के लिए जो किया वो शायद किसी ने नहीं किया। जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। तो हमें तो गवाह और सबूत प्रूफ देने का बहुत सारा चीज़ है ऐसा। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सारा चीज़ से नवाजा है। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, दोस्त हाथ मिला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया माशाल्लाह ना। आपकी बहुत डिबेट बहुत सुन के, शुक्रिया। आपकी बैठ ज़बरदस्त रही माशाल्लाह।